Today we revise some more questions of the algebraic expressions. For example, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करके दिखाता हूँ. मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन 7x minus 5 into x square plus y square contains how many terms. इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? यह कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये आपको बताना है. तो पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे. 7x माइनस 5 ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आ गया? माइनस 5x स्क्वायर. सिमिलरली माइनस 5 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम माइनस 5y स्क्वायर. इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म है. एक 7x, दूसरी माइनस 5x स्क्वायर और तीसरी माइनस 5y स्क्वायर. इसलिए ये हुआ ट्राइनोमियल्स. नंबर एक तो क्या हुआ? ये ट्राइनोमियल्स बिकॉज इट कंटेन्स थ्री टर्म्स. It has three terms, so it is called trinomials. अगर मान लीजिए ये पूछे इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -5. कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का तो क्या है? -5. ये पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 7. और ये पूछे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखो तो ये भी -5 है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर देखें तो 7 है, लिख दिया. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें -5 है और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर -5 है. बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कंटेन थ्री टर्म्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राइनोमियल्स. इसमें कोफिशिएंट पूछ सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है, डिग्री भी पूछ सकता है, किसी भी उसकी डिग्री भी पूछ सकता है. मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें? 3x क्यूब y माइनस 5x y की 4 माइनस 2x और प्लस 1. इसके अंदर डिग्री बताइए पॉलिनोमियल्स की. तो पहली बात, पहले आप डिग्री से पहले आप देखेंगे वेरिएबल टर्म्स क्या क्या है. यहाँ पे वेरिएबल टर्म है x और y. यहाँ भी x y x, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में दो ही वेरिएबल टर्म्स हैं x y. अब आपने ये देखना है कि जो वेरिएबल टर्म्स की एक्सपोनेंट है, पावर है, किस टर्म की सबसे ज्यादा है. पहली टर्म में अगर हम देखें तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है इन वेरिएबल टर्म्स का कितना है, या सम ऑफ पावर्स कितना है? सम ऑफ पावर्स है x की पावर है 3 प्लस y की कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि सम ऑफ पावर्स हुआ 4. इस सेकंड टर्म में देखें तो सम ऑफ पावर्स होगा x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 4 इट विल बिकम्स 5. यहां वेरिएबल टर्म एक ही इसकी पावर है. तो अब आपको ये देखना है कि वेरिएबल टर्म्स इन तीन ही टर्म में थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. फोर्थ में वेरिएबल टर्म है ही नहीं, यानी इनटू में इसके कुछ अगर x की पावर पूछे तो कितनी है? 0. तो सबसे ज्यादा वेरिएबल टर्म्स का जो सम है पावर्स का वो किसमें है? सेकंड टर्म में. और कितना है? 5. तो जो सबसे बड़ा सम है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू 5.
इसमें 3 + 1 4 ही है पावर्स वेरिएबल टर्म्स के पावर का सम, यहाँ 5 है। तो जो मैक्सिमम पावर्स है वेरिएबल टर्म्स की दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। अब और एक क्वेश्चन इस पे रिलेटेड देखते हैं। हमने इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देखा है, लाइक अनलाइक टर्म्स भी सॉल्व किए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3x minus 4y plus 6z and the perimeter of this triangle is 7x plus 8y plus 17z. Then find the breadth of the rectangle. Find breadth of rectangle. ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें दो क्वेश्चन मिले हुए हैं, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आना चाहिए और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पता होना चाहिए। तो पहले तो आप देखेंगे एल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहां दी हुई है 3x minus 4y plus 6z और पेरीमीटर दिया हुआ है 7x plus 8y plus 17z। यहां पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l plus b इज इक्वल टू 7x plus 8y plus 17z। इसका मतलब 2 एज इट इज, l लेंथ लिखेंगे आप क्या 3x minus 4y plus 6z और प्लस ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ एज इट इज इक्वल टू 7x plus 8y plus 17z। अब यहां दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, अगर मन ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 3x इट विल बिकम 6x। सिमिलरली 2 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 4y, 2 4 8y। सिमिलरली 2 plus 6z यानी 12z हो गया, और प्लस ब्रैकेट की जगह मान लीजिए बी लिख लेते हैं, बी निकालना है आपको, इज इक्वल टू 7x plus 8y plus 17z। अब आपको बी निकालना है तो 6x 8y और 12z को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो चीज फाइंड करनी है वो लेफ्ट साइड में, और फाइंड क्या करनी है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यानी ये यही रखी लेफ्ट साइड में, इस 6x को राइट साइड में ट्रांसफर करिए, क्योंकि प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 7x minus 6x। ये पहली टर्म 7x थी, ये 6x उधर जाएगा माइनस का। सिमिलरली ये 8y है, ये माइनस 8y ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में जाएगा तो इट विल अगेन बिकम प्लस 8y। थर्ड ये 17z है, यहां प्लस 12z है, ये राइट साइड में जाएगा इट विल बिकम माइनस 12z। इसका मतलब x तो 7x minus 6x 1x बचा, 8y और 8y बिकम 16y, और 17z minus 12z बिकम 5z। क्योंकि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और लाइक टर्म्स कौन है 7x और 6x, और ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं इनके कोफिशिएंट, तो 7 minus 6 1x। सिमिलरली 8y plus 8y तो इनके कोफिशिएंट है 8 plus 8 16y, दोनों सेम साइन की टर्म में तो ऐड कर दी,
यहाँ जेड में जेड वाली दोनों लाइक टर्म्स है, लेकिन ये प्लस का 17 है माइनस का 12 है, तो 17 माइनस 12 प्लस 5, इसलिए ये ब्रेथ आई, लेकिन इस ब्रेथ के आगे 2 लगा हुआ है, क्योंकि 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया था आपने, तो 2 इंटू ब्रेथ था, तो यहाँ ब्रेथ का ट्वाइस आया आपके पास ये, तो ब्रेथ जो है बी आपके पास आ गई x प्लस 16y प्लस 5z अपॉन 2। ये आपके पास क्या आ गई इसकी ब्रेथ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के दो फायदे हो गए आपको, एक तो आपको लेंथ दी हुई थी, नो प्रॉब्लम, पेरीमीटर भी दिया हुआ था। पहली बात तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको यहां से पता लग गया, क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। इसमें पेरीमीटर को पेरीमीटर के फॉर्मूले के इक्वल रख के l लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b प्लस का b एज इट इज, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में ब्रेथ 2b इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, और 6x माइनस 8y प्लस 12z इनको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। 6x प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का 8y इधर आएगा प्लस का, और ये प्लस का 12 है तो इधर आएगा माइनस 12z। फिर लाइक टर्म्स 7x और 6x को सोल्व कर लिया आपने, 8y और 8y ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सोल्व कर लिया, 17z और माइनस 12z ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सोल्व कर लिया। ये वैल्यू आ गई आपके पास ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ की। इसका मतलब ब्रेथ क्या होगी x प्लस 16y प्लस 5z अपॉन 2। तो इस तरह से पेरीमीटर अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ये सम और इसमें दोनों चीज आपकी यूज हो गई, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सप्रेशन भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमने बताया था वैल्यू फाइंड करने का, कि मान लीजिए ये है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या है 5/3x स्क्वायर प्लस 1 when x is equal to -3। तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी दी हुई है -3। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू है पावर 2, यानी x को रिप्लेस कर देंगे -3 से, तो 5/3 x स्क्वायर की क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू -3 दी हुई, प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5/3 -3 का स्क्वायर, पहली बात प्लस का 9 बनेगा, माइनस का साइन का जब स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम्स पॉजिटिव। सेकंड 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 6 नहीं होगा 9 होगा, प्लस 1। 3 से इसे आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं 3। अब आपके पास 5 इंटू 3 प्लस 1, लेकिन बोडोमास का रूल ये कहता है पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, तो पहले 5 इंटू 3 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड देन यू हैव टू ऐड। तो सॉल्यूशन या इसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन की है x इक्वल टू -3 पर क्या आ गई 16। ये आंसर आ गया आपके पास, क्या ये सॉल्यूशन हो गया। मान लीजिए अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, इफ a is equal to 3 and b is equal to -1, then find value of a raised power b। इसकी वैल्यू निकालें। तो इसके सॉल्यूशन में भी a रेज्ड पावर b, a की वैल्यू दी हुई है आपको 3 और रेज पावर b की वैल्यू दी हुई है -1, यानी 3 की पावर -1। इस पावर को अगर आपने पॉजिटिव करना है तो जो टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है इसे हम कहते हैं बेस, और जो ये एक्सपोनेंट है या पावर है ये डिग्रीज की। अब
पावर जो है माइनस में है इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो बेस का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 1/3। 1/3। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी भी आपने एक बार फिर से देख ली। लास्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाइक टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंड दिस मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लाइक टर्म्स। ये एक्सप्रेशन है 3x ब्रैकेट 2 - 3y। अगर आप इसमें देखें तो 3x इंटू 2 इट विल बिकम 6x। यहां 3x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -9xy। तो यहां पे जो लाइक टर्म्स हैं वो हैं ये दोनों। एक तो ये है, एक दूसरा एक्सप्रेशन और दे रखा है इसमें कि 2 ब्रैकेट xy प्लस x²। इस एक्सप्रेशन में से तो ये टर्म आई 6x और -9xy, इसमें से आएगी 2xy और प्लस 2x²। यानी दो एक्सप्रेशन दे रखे थे, एक एक्सप्रेशन 3x ब्रैकेट 2 - 3y, इसको सोल्व किया 6x - 9xy, इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू xy 2xy प्लस 2x²। अब इनमें लाइक टर्म्स ढूंढें तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये xy वाली टर्म है लाइक टर्म्स। तो इसका मतलब 2xy और कॉमा -9xy इन दोनों में क्या कहलाएंगे लाइक टर्म्स। क्या कहलाएंगे लाइक टर्म्स। तो ये मेन क्वेश्चंस थे जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। अब आप इसके बेस पर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या करेंगे कंप्लीट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको टर्म्स क्या क्या हैं, कितनी टर्म्स हैं, क्या उसका नाम होगा एक्सप्रेशन का, क्या डिग्री होगी, कैसे उन्हें ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे लाइक टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, ये सभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब ये चैप्टर कंप्लीट है। टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।